आज आप सुनेंगे पद्म पुराण में आगे की कथा और आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है। आप सभी से अनुरोध है कि इसकी मेरी मेहनत प्रेत वीडियो को इस अध्याय को पूरा जरूर सुनेगा। आप कथा सुनने के साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। कथा सुनने के साथ ही आप इतने मग्न हो जाते हैं कि शायद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आपका मेरी वीडियो को लाइक करना मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है और मुझे लगता है यह आत्मा होकर स्वर्ग को चले गए तब मनुष्य आदि जितने प्राणी है वह भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते। तब महादेव जी ने कहा कि बेटा स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वह अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसलिए अव्वल के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में न आने वाली पवित्रता और संयम से रहित गुरुजनों द्वारा निकाली हुई और दुराचारिणी होती है वहाँ प्रेत रहा करते हैं जो कल और जाति से नीचे बाल और उत्साह से रहित बाहरी दुर्बल और दिन है। वे कम जनित पिशाच है जो माता पिता गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं। पाखंड और वह मार्गी है जो गले में फांसी लगाकर पानी में डूबकर तलवार या छुआ भूख कर या जहर खाकर आत्मकथा कर लेते हैं। वह प्रेत होने के बाद इस लोक में चांडाल आदि योनियों के अंदर जन्म ग्रहण करते हैं जो माता पिता आदि से गृह करते ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से है रहकर गुरु पत्नी गण में पर्वत होते हैं और जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों से समागम करते हैं वह भी प्रेत होते हैं। इसलिए वाला खाकर जो उसके रस से स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम अव्वल के कल्याण में फल का सेवन करो। कार्तिकेय जो इस पवित्र और मंगल में उपज्ञा का प्रतिदिन श्रवण करता है वह सभी पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में विशेषताएं वैष्णव में अव्वल के महत्व का श्रवण करता है वह भगवान श्री विष्णु के सहयोग जी को प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिकों का कहना है। कार्तिकेय जी ने कहा कि प्रभु रुद्राक्ष और वाला इन दोनों फलों की पवित्रता को तो मैं जान गया, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। तब महादेव जी बोले कि बेटा सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमय समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शुद्ध श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय और वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ शुभ और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रूपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्म में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी जी और मैं दोनों प्रिय है उसी प्रकार ये तुलसी देवी भी परपरी है। हम तीन के सिवा कोई चौथ ऐसा नहीं जान पाता जो भगवान विष्णु को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों पत्तों और चंदन आदि के लेपन से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जिसे तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है उसने दान को पूर्ण कर लिए। वही भगवान श्री कृष्ण की समित है, वही ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसलिए अपने आसपास के स्थान में तुलसी देवी को रोककर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जाप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्मराक्षस भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियां को पवित्र कर सकता है। स्कंद यह मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुना का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगने पर भी नहीं हो सकता। यह उपज्ञा पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, आज्ञा उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। ब्राह्मणों ने कहा गुरुदेव हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महत्म सुना जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्य में स्तोत्र का श्रवण भी करना चाहते हैं। तब ब्रा बोले ब्राह्मण पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बदला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सभी ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम सदानंद जी बोले शीशगढ़ तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्पण करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, तुलसी का वृक्ष लगाते हैं। उन पर यदि यमराज अपने किनका
अधिकारों सहित ट्रस्ट हो जाए तो भी वो उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी आप अमित से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिया हो। कल्याणी में भगवान की पूजा के लिए आपके पत्तों को चिंता हूँ। आप मेरे लिए वरदानी बानो। आपके श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो पवित्र। आगे तुलसी आप कालीमाला का नाश करने वाली हो। इस भाव के मित्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। देवेश्वरी बड़े बड़े देवता भी आपके प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि सिद्ध गंधर्व पटल निवासी साक्षात नाराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी आपके प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही आपकी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय शरीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था उसे समय श्री विष्णु के आनंदांश से आपका प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने आपको अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी उसे समय श्री विष्णु के शरीर के संपर्क प्रकार आप परम पवित्र हो गई थी। है तुलसी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके श्री अंग से उत्पन्न पत्र द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने आपको गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचारते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से साड़ियों के तट पर आपको लगाया था। ये तुलसी देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता जी ने आपका ही ध्यान किया था जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने आपको लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए आपका सेवन किया था। तुलसी देवी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नर ने भी दो स्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में आपका ही सेवन किया था। देवी आपको मेरा नमस्कार है। धर्मारण गया में साक्षात पितरों ने तुलसी दंडकर रानी में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाए और लक्ष्मण और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पहुंचा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पाठकों से मुक्त हो जाता है और तो और मुनीश्वरों तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने मस्तक पर धारण करता है उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल मिलता है। देवी मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी हरि प्रिया मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। शेर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। द्वादशी के रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था को मारा अवस्था जवान और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमल नहीं होता, उसके लिए सदा सकल रहता है, वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है और उसका वैष्णव से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं उसकी बुद्धि कभी धर्म में प्रति नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है उसे करोड़ तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त होता है। पुलक्षी जी कहते हैं भीष्म इसके बाद एक दिन प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले संजय विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के सहयोग से कार्तिकेय और गणेश नाम के तो पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमित से तैयार किया हुआ एक दिव्या मोदक पार्वती जी के हाथ में दिया। मोदक देखकर वे दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली मैं पहले इसके गुना का वर्णन करती हूँ तो सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सुनने मात्र से अमृत प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब टेटों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पुत्रों तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को मैं यह मोदक दूंगी।
कहूंगी तुम्हारे पिता की भी यही समझी है। माता के मुख से ऐसे वचन सुनकर परम चतुर कार्तिकेय मयूर पर अरुण होकर तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थ की यात्रा के लिए चलती है। उन्होंने मुहूर्त भर में ही सब तीर्थ में स्नान कर लिया। इधर लंबोदर धारी गणेश जी स्कंद जी से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके परी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान और सब प्रकार के व्रत मंत्र योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16 अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गानों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही उनकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा की जाएगी। महादेव जी भी बोले, इस गणेश के ही आग्रा पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो। विकास जी कहते हैं, इसलिए द्विज को उचित है कि वह सब यज्ञ में पहले गणेश जी का ही पूजन करें। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रामानी पर्वत शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। उसी समय स्कंद ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक देखकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से आग दे और रात को भविष्य में भोजन करे। ऐसा करने से वो कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता है, रोग नाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य के संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उसे दिन किया हुआ व्रत पूजा और जब सब कुछ अक्षय हो जाता है शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल लेकर लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूखकर ईशान कोण की ओर फेंक दे। इसके बाद आदित्य विद महेश भास्कर आई थी, वहीं तनु भानु प्रचोदयात इस सूर्य गायत्री का जाप करें। इसके बाद गुरु के उपदेश अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के बाद नैवेद्य और उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। इसके बाद जब स्तुति मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहले मुद्रा